तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? अरे हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसी के साथ दिल खोल के स्वागत है दोस्तों आपका डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, एक बार वापस से मैं आपके सामने हाजिर हूँ और इस बार मैं जो क्लास लाया हूँ ना, अरे इस बार जो मैं क्लास लाया हूँ 18 में से बोलो 18 में से 18 नंबर आपने इस क्लास को अगर देख लिया ना तो कह रहा हूं मां कसम पक्के नंबर है। इस लेसन को आपको अच्छे से पढ़ना है। दोनों लेसन है, नस्ल वाला और पशुओं के रोग वाला। डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 18 नंबर की कीमत तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि क्या होती है। ठीक है भाई, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी तरीके से दोस्तों, आप तुम चैनल को शायद लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो मुझे इसे मजा नहीं आएगा, फिर मैं इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डालूंगा। इसलिए तुमसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई तुम क्या कर दो कि अपने डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। हर एक बच्चे को क्या बोल दिया अपने स्टेटस पर लगा दीजिए ताकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट आपको जो नोट्स हैं वो मिलते रहे। ठीक है भाई, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, देखो आपको जैसे थंबनेल दिख रही होगी, थंबनेल में आपको दिख रहा होगा अपन क्या पढ़ने वाले हैं। 12th बोर्ड के अंदर जो है कृषि विज्ञान के लिए पशुओं के रोग और नस्ल वाला लेसन की बात अपन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अपन बात कर लेते हैं। इसमें कितने आएंगे बोलो? 18 में से 18 कितने आएंगे? जेडी सर का वादा है, जिसने इस वीडियो को देख लिया ना, जिसने इस वीडियो को देख लिया 18 में से 18 उसके मां कसम पक्के होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अपन बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, तुम्हारी नींद खोलने के लिए मैं रोज तुम्हारे को बता रहा हूं कि 22 अप्रैल से उदयपुर में अपने बैच स्टार्ट हैं, तो तुम्हारे को सभी को उदयपुर में जरूर जरूर आना है। तुम्हारे लिए जेडी सर ने क्या रखा है बोलो? भंडारा रखा है। क्या रखा है? भंडारा रखा है। ठीक है, चलिए नाउ अब अपन बात कर लें। देखो सबसे पहला लेसन है आपका पशुपालन की। अगर अपन बात करेंगे पशुपालन क्या होती है, उससे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि पशुपालन के लिए आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले अपन क्या बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं कि साहब पशुपालन की परिभाषा क्या होती है। तो देखना मेरे लाल, पशुपालन इसको क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, ऐसी शाखा जिसमें पशुओं के आवास, आहार और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अधिकतर लाभ प्राप्त करने का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे पशुपालन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अपन फटाफट से नस्ल वाला लेसन है, लेसन नंबर 13। यहां से आपके क्वेश्चन आने वाला है गाय और भैंस की नस्लों से क्या आने वाला है बोलो? क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। मैं आपको बता देता हूं इसमें से लेसन में से कितने नंबर का आ रहा है। तो देखना मेरे लाल पिले 10 मार्क्स का है। ठीक है, 10 या 11। और देखो इसमें दो चीजें हैं, एक 10 का है और एक 8 का है, तो ये 11 और 7 भी हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के अपने को नंबर कितने लाने हैं बोलो? 18 में से 18। और ये मेरी गारंटी है, जिसने इस वीडियो को देख लिया ना उसके 18 में से 18 नंबर तो पक्के होने वाले हैं। ठीक है, देखो नस्ल वाले क्वेश्चन में से आपके दो तो क्या आएंगे दोस्तों? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे अवश्य वाले, दो आपके रिक्त स्थान आएंगे, एक अति लघुत्रात्मक आएगा, 1.5 नंबर के आपके दो क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। राइट, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले फटाफट से किसकी बात कर लेते हैं बोलो? नस्ल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों नस्ल क्या होती है। तो याद रखना मेरे लाल, नस्ल क्या होती है? पशुओं का ऐसा समूह जो रंग, रूप, आकार, गुण और उत्पत्ति स्थल में क्या रखता है बोलो? समानता रखता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? एक नस्ल के पशु अपन कहते हैं। ठीक है भाई, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। अब सबसे पहली नस्ल अपन बात करेंगे दोस्तों गाय की। किसकी बात करेंगे बोलो? गाय की अगर अपन बात करेंगे तो देखो आपकी किताब में वैज्ञानिक नाम कुछ नहीं लिख रहा है, फिर भी मेरे लाल पिल्लो थोड़ा तो पता होना चाहिए ना कि सर गाय के बारे में पढ़ रहे हैं और गाय का वैज्ञानिक नाम ही नहीं पता है, तो भैया उस गाय को पढ़ने का मतलब क्या रहेगा? राइट, तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखना गाय जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है बोलो देसी और एक होती है बोलो विदेशी। कौन सी होती है बोलो? एक होती है देसी और एक होगी विदेशी। देसी गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस टोरस। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है बोलो? 60 होती है और कुल क्या होता है बोलो? बोविडी होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नस्लों जो है ना, गाय की जो नस्लें हैं उन नस्लों का क्या किया गया है बोलो? वर्गीकरण किया गया।
गया है और उपयोगिता के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बोलो, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पहली आती है दोस्तों दुधारू। देखो 3 भाग कौन कौन से हैं, मैं पहले आपको एक बार क्या कर देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ। 3 भाग उपयोगिता के आधार पर 3 भाग होते हैं दोस्तों। एक होती है गाय की दुधारू नस्लें, एक होती है बोलो भारवाही नस्लें, और एक होती है आपके द्विकाजी या द्विप्रयोजनी नस्लें होती है। दुधारू नस्लें क्या देगी बोलो, दूध देगी। भारवाही क्या करेगी बोलो, भार वहन करेगी। और बात करना चाहिए द्विकाजी यानी कि हो गई बोलो ऑलराउंडर, यानी कि जो दूध भी देगी और भार वहन भी करेगी, उसको क्या बोलेंगे बेटा, द्विकाजी नस्लें बोलेंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए तो अपन बात कर लेते हैं फटाफट से। आपको बात कर लेते हैं दुधारू नस्लें, यानी कि ऐसी नस्लें जिनकी दूध उत्पादन क्षमता क्या हो, ज्यादा हो। और दूध उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी तो भार वहन क्षमता बोलो क्या होगी, कम होगी, यानी कि उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, दुधारू नस्ल बोलेंगे। और इनको याद करने की ट्रिक क्या है, तो याद रखना मेरे लाल, आपको गिराना है बोलो शीशे को, और शीशा गिरा दे, इससे आपको कौन सी नस्लें याद होगी बोलो, सारी की सारी दुधारू नस्लें याद हो जाएगी। ठीक है, कैसे याद होगी तो देखना मेरे लाल, भी लोग इधर बता देते हैं तुम्हारे को। आपको याद रखना है, शीशे को गिराना है भैया, शीशा गिरा दे, इससे आपको कौन सी नस्ल याद होगी बेटा, दुधारू नस्ल। कैसे, सी से बोलो सिंधी, कौन सी बोलो, सी से कौन सी नस्ल होगी बेटा, सिंधी। और सिंधी के आगे क्या लगा दो तुम बोलो, लाल। क्या लगा दो, लाल लगा दो। तो पहली नस्ल क्या होगी बोलो, लाल सिंधी। सा से क्या होगी बोलो, साहीवाल। ठीक है, गी से क्या होगी बोलो, गीर। रा से क्या होगी बोलो, राठी। कौन सी ठी बोलो, राठी। और दे से क्या होगी दोस्तों, देवनी। तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो गाय की सारी कौन सी नस्लों को, दुधारू नस्लों को। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं फटाफट से। अब अपन क्या कर लेंगे दोस्तों, एक एक नस्ल की अगर अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहली नस्ल की अगर अपन बात करें साहीवाल। शायद साहीवाल तुम्हारे सिलेबस में नहीं दे रखी है, फिर भी इसको एक बार क्या कर लेना दोस्तों, पढ़ लेना। ठीक है, साहीवाल का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, पाकिस्तान का मोंटगोमेरी क्षेत्र। भारत में ये नस्ल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर जिले में भी पाई जाती है। यह आपको अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट नस्ल है दोस्तों, जेठ की दृष्टि से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों विशेषता की। तो इसकी देखो विशेषता क्या होगी, इसका दूध क्या होगा, सबसे मीठा होता है। क्यों, क्योंकि बोलो लैक्टोज की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा, इसकी त्वचा ढीली होने के कारण लोला के नाम से इसको जानते हैं। और इसमें 4.5 से 6% तक वसा पाई जाती है। ये आपको अच्छे से इसकी याद रखनी, उपयोगिता है वसा के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो उपयोगिता हो गई, दूध क्या होगी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय की ऐसी नस्ल जो सबसे ज्यादा दूध देती है ना, वो कौन सी है बोलो, आपकी साहीवाल नस्ल है। भारतीयों की बात कर रहा हूं, कितना देगी, 2000 से 2500 लीटर दूध देती है। ठीक है, नेक्स्ट नस्ल की बात करें दोस्तों, गीर। कौन सी बोलो, गीर। गीर का आपको देखो इसमें क्वेश्चन आपका आएगा ना, तो वो क्या आएगा, एक तो उपयोगिता से आएगा और एक उत्पत्ति स्थान से आएगा। फिर भी आपको विशेषता याद रखनी है। चलो मान लो गलती से अगर पूछ ले विशेषता उपयोगिता है ना, विशेषता पूछ लो, उत्पत्ति स्थान पूछ लो, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि तुम खाली छोड़ के आ जाओ। क्या बेटा, तुम जेडी सर से पढ़ रहे हो ना, तो जेडी सर का बच्चा कभी भी पेपर खाली नहीं छोड़ेगा। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अपन बात कर लेते हैं उत्पत्ति स्थान। गिर नस्ल का तो क्या होगा, गुजरात में काठियावाड़ या सौराष्ट्र के गिर वन, और राजस्थान में यह नस्ल अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं इसकी विशेषता की, तो गिर की विशेषता की कान पेड़ के पत्तों की तरह लंबे लटकते हुए होते हैं, और इसके भारी भरकम ललाट होता है। और रंग कैसा होगा बेटा, लाल रंग, और जिस पर सफेद धब्बे होते हैं। उपयोगिता की बात करें तो दूध कितना देगी, 1500 से 2000, और वसा कितनी होगी, 4 से 4.5% होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्या करना है बोलो, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपकी आती है, देखो आपकी दुधारू में से 2 ही है, वह 5 है, लेकिन उसमें से आपको 2 ही याद रखनी है। एक राठी आगे आ जाएगी ना, राठी को भी अगर अपन बता देंगे। अब अगर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों भारवाही नस्ल, किसकी बात कर लेते हैं बोलो, भारवाही नस्लों की। भारवाही नस्लों में आपके कौन कौन सी नस्लें कैसे याद करोगे, जो भार वहन करती है वो क्या होती है बेटा, भारवाही नस्लें होती है।
कैसे याद करेंगे? तो याद रखना मेरे लाल, भारवाही नस्लों का परीक्षा में पूछा जाता है, बोलो नाम। क्या पूछा जाता है? नाम पूछा जाता है। और नाम से ही तुम्हारा क्या होगा छोरो? बोलो काम होगा। और एन ए एम से आपको याद रखना है। एन से क्या होगी बेटा? नागौरी। कौन सी गौरी? नागौरी। ए से क्या होगी? बोलो अमृत महल। और एम से क्या होगी? बोलो मालवी। इस तरीके से तुम याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक एक नस्लों की। सबसे पहले बात कर लेंगे नागौरी। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है नागौरी कहाँ पर होगी? नागौर में। और बात कर लेते हैं समीपवर्ती बीकानेर जोधपुर में भी पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेंगे इसकी विशेषता। विशेषता राजस्थान की प्रमुख जो है, राजस्थान की प्रमुख नस्ल है ना, राजस्थान की प्रमुख क्या है? बोलो भारवाही नस्ल है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बेल दौड़ने में विश्व प्रसिद्ध होते हैं, सबसे तेज गति से दौड़ते हैं। और बात कर लेते हैं सीधी पीठ, मजबूत गर्दन व चौड़ी छाती इस नस्ल की प्रमुख विशेषता है। और इसके बेल जो है वो कहाँ काम आएंगे? कृषि कार्य में काम में आते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उपयोगिता। तो दूध कितना देगी? देखो 600 से 900 लीटर देगी, क्योंकि भारवाही नस्ल है। कौन सी? बोलो भारवाही। और 600 से 900 लीटर कैसे देगी? प्रति ब्यात देगी। कैसे देगी? बोलो प्रति ब्यात। प्रति ब्यात का मतलब क्या है बेटा? कि होता क्या है कि गाय ने एक बार बच्चा दिया और दूसरी बार बच्चा दिया, उन दोनों के बीच का जो ये अंतराल है ना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिब्यात कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो प्रतिब्यात। ही आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं मालवी की। मालवी का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र होता है। और राजस्थान में नस्ल चित्तौड़, बांसवाड़ा, झालावाड़ जिले में पाई जाती है। और विशेषता की बात करें तो विशेषता में रखना बोने बेल प्राप्त होते हैं। नस्ल के पशुओं का रंग कैसा होता है? हल्का सफेद। ये पशु सा है ना मेरा लाल, ये गलती से टाइप हो गया। और इस नस्ल का शरीर जो है ये क्या है? बोलो शरीर गठीला एवं सिंग कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपने नस्ल की। गाय की आंखें कौन सी आ गई? बोलो द्विकाजी नस्ल आ गई। कौन सी आ गई दोस्तों? बोलो द्विकाजी आ गई। द्विकाजी नस्लों को कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहली चीज, द्विकाजी नस्लें होती क्या है बेटा? तो द्विकाजी नस्लें क्या होती है? ऐसी नस्लें जो दूध भी दे और भार वहन भी करे, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? द्विकाजी नस्लें अपन बोलेंगे। और कैसे याद रखेंगे? तो जब भी द्विकाजी नस्लों का क्वेश्चन आ जाए, आपको याद करना है जेडी सर के काका जी को। किसको याद करना है? बोलो जेडी सर के काका जी को याद करना है। और काका जी का नाम है, जोर से बोल दो, हरि प्रसाद। तो याद रखना मेरा काका हरि प्रसाद। वापस से बोलो मेरा काका हरि प्रसाद। इससे आप कौन सी नस्लों को याद कर सकते हो? सारी की सारी आपकी द्विकाजी नस्लों को याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे? तो देखना मेरा काका हरि प्रसाद, ठीक है भाई। चलिए तो देखना, मे से हो गया बेटा मेवाती। कौन सी थी? हो गई मेवाती। काका से हो गई बोलो कांकरे। हरि से हो गई बोलो हरियाणा। हरी से हो गई हरियाणा। और प्रसाद से क्या होगी? बोलो पारकर। क्या होगी? बोलो पारकर। और पारकर क्या लगा दो बेटा? था। तो क्या बन गई? बोलो थार पारकर। क्या बन गई? बोलो थार पारकर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम काका जी को याद करके कौन सी नस्लों को याद कर सकते हो? आपकी जो है ये ना, अरे कौन सी? बोलो भारवाही, सॉरी द्विकाजी नस्लों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं, पहली आती है आपकी हरियाणा। देखो हरियाणा का उत्पत्ति स्थान तुम आंख बंद करके भी लिख दोगे। क्यों लिख दोगे भाई साहब? हिसार में पाई जाती है। ह से ह को क्या करना है? रिलेट कर लेना है आपको, ठीक है। तो हिसार हरियाणा और नई दिल्ली पंजाब में पाई जाती है। राजस्थान में अलवर और भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। दूसरा, इसका ललाट क्या होगा दोस्तों? उभार लिए होता है। मुंह के अंतिम छोर पर काले बालों का क्या पाता है? मुंह नहीं है बेटा, ये पूंछ है। क्या है बोलो? पूंछ। मुंह पे तो क्या होगा? गुच्छा पाने से रहा भाई, रावण तो बनने से रही है ना। तो यार ना, पूंछ के अंतिम छोर पर काले बालों का गुच्छा पाता है। और कान छोटे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? बोलो छोटे छोटे कान इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब बात करें तो उपयोगिता की। तो उपयोगिता क्या होगी? दूध उत्पादन क्या होगा? 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। और इसमें बेल किस में काम आते हैं? जुताई करने के और गाड़ी खींचने के काम आते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, देखो दोस्तों मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, तो आपको भूलना नहीं है। आपको कहाँ आना है? 22 अप्रैल को उदयपुर में सेवाश्रम चौराहे पर डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस पर अपना क्रेश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहा है ना, वो 12वीं के साथ ही
सरकारी कॉलेज में एक बार सिलेक्शन ले ले तो भैया मेरे को भी खुशी होगी और तुम्हारे को तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि फ्यूचर तुम्हारा है, बनेगा तुम्हारा फ्यूचर। तो ये चीज ध्यान रखना, बस एक चीज ध्यान रखना भाई, सिलेक्शन होने के बाद ना मिठाई खिलाना मत भूलना, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। आप देखो क्रैश कोर्स में आने के लिए आप संपर्क कर सकते हो इस नंबर पर। आप चाहो तो बच्चों को किसी को पर्सनल नंबर की रिक्वायरमेंट हो तो मैं लिख रहा हूँ 8209051240, है ना। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल नंबर है 8209051240, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट आपकी ऐसी देखो राठी, ये राठी जो है ना बेटा, ये गलती से इसमें द्विकाजी में आ गई है। द्विकाजी में नहीं आती है, किस में आती है बोलो, आपकी दूध प्रयोजनी में आती है। तो इसको यहाँ देख लेना। तो राठी का उत्पत्ति स्थान क्या होगा, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र होता है, और राजस्थान में यह नस्ल अलवर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में क्या होती है दोस्तों, पाली जाती है और पाई जाती है। और विशेषता में बात करें तो देसी नस्लों में सर्वाधिक क्या होगी बोलो, वसा होगी। दूसरा अगर अपन बात करें त्वचा कैसी होगी, ढीली और गलकंबल लटका हुआ होगा। यह नस्ल त्रिशंकर संकरण से विकसित है। यह आपको अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय की ऐसी नस्ल जो त्रिसंकरित है कौन सी है, तो याद रखना छोड़ो, राठी है। कैसे याद करोगे, तो याद रखना, आपको याद रखना है साथला। साथला का मतलब हो गया, सा से हो गया भैया साहीवाल, थ से हो गया बेटा थार पारकर, और ल से हो गया आपका लाल सिंधी। कौन सा सिंधी बोलो, लाल सिंधी। तो इस तरीके से आप इसके त्रिसंकरण को याद कर सकते हो। साथला से आपने गाना भी सुना होगा ना, साथिया मेरे साथिया, है ना। तो आपको क्या करना है, साथिया को नहीं करना है, आपको साथला करना है, साहीवाल थार पारकर इनटू लाल सिंधी, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। फिर बात कर लेते हैं अपन उपयोगिता। दूध उत्पादन कितना होगा, 1200 से 1500 लीटर। और यह बेल किसके काम आते हैं बोलो, खेती के काम भी आते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें थार पारकर, थार पारकर का उत्पत्ति स्थान क्या होगा, सिंध प्रदेश या पाकिस्तान का थार पारकर जिला, और राजस्थान में जैसलमेर, और कहाँ पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है। और उसके बाद बात करें विशेषता की, तो ये पूर्णतः देखो थार पारकर, और थार में तो थार पारकर यानी कि जैसलमेर में, यानी कि ये रेगिस्तानी नस्ल है, इसे थारी के नाम से जाना जाता है। और बात करें शरीर जो होगा वह सिंह कैसे होंगे, मध्यम आकार के होते हैं, और इसके कान जो है ना कैसे होते हैं, लटकते हुए होते हैं। इसके कान कैसे होते हैं, लटकते हुए। उपयोगिता में अगर बात करें तो दूध उत्पादन 1600 से कितना होता है बोलो, 2000 लीटर होता है। और इसके बैल जुताई करने व गाड़ी खींचने के काम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मेवाती, तो मेवाती को याद रखना दोस्तों, गुड़गांव व हरियाणा या राजस्थान का क्या हो गया बोलो, मेवात क्षेत्र हो गया। राजस्थान में नस्ल जो है अलवर, भरतपुर जिले में पाई जाती है। उपनाम याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। गाय की ऐसी नस्ल जिसे कोसी के नाम से जाना जाता है, कौन सी है, तो याद रखना दोस्तों, कौन सी है, आपकी मेवाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी विशेषता की। तो विशेषता क्या होगी, इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, सफेद होता है, परंतु गला एवं कंधे पर हल्के काले रंग के होते हैं। और इसके सिंग पीछे की तरफ क्या होते हैं दोस्तों, मुड़े हुए होते हैं। और इसकी जालर या गलकंबल क्या होती है, लंबी होती है। जालर क्या होती है दोस्तों, गाय के नीचे जो होती है ना, गर्दन से यहाँ तक की जो चमड़ी होती है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपन जालर बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उपयोगिता की। तो दूध कितना देगी, 1000 से 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात देगी। और कृषि कार्य के लिए इसके बैल क्या होते हैं, अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें गाय की आपके विदेशी नस्लें, तो ये हो गई दोस्तों आपकी देसी नस्लें, दुधारू, भारवाही और द्विकाजी। अब बात करेंगे अपन विदेशी नस्लों की। तो मेरे लाल पीलो विदेशी नस्लों को कैसे याद करेंगे, तो तुमने सभी ने अच्छे से होली तो मनाई होगी, और होली में तुमने अड़ोसन पड़ोसन को अच्छे से कलर भी लगाया होगा। और आपने कलर क्यों लगाया, तो बोलो होलिका की वजह से। किसकी वजह से लगाया बोलो, होलिका की वजह से। तो आपको याद रखना है, होली जो मनाते हैं ना, वो होलिका की वजह से मनाते हैं। और होलिका ने जब वो जर्सी कौन सी पहनी थी बोलो, लाल भूरी। तो याद रखना थे मेरे लाल, होलिका ने, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, चलिए। तो याद रखना मेरे लाल पिलो, होलिका ने लाल भूरी जर्सी पहनी, ठीक है। होलिका ने कौन सी जर्सी पहनी बोलो, लाल भूरी जर्सी पहनी। तो देखो हो से तो हो गई दोस्तों आपकी होलिस्टन फ्रीजियन, इसको बोलेंगे HF। होलिका ने लाल को इंग्लिश में कहते हैं मेरे लाल रेड, तो रेड से हो गई आपको रेड डेन। भूरी को इंग्लिश में कहते हैं ब्राउन, तो ब्राउन से हो गई बेटा आपकी ब्राउन स्विस।
और आपको याद रखनी लास्ट जर्सी एक खुद गाय की नस्ल है। तो होलिका ने लाल बुरी जर्सी पहनी, इससे आपको कौन सी नस्लें याद हो जाएगी, सारी की सारी गाय की विदेशी नस्लें। ठीक है, चलिए अब एक एक पढ़ लेते हैं फटाफट से। सबसे पहली नस्ल आएगी आपके जर्सी। इसी तो बहुत सारी है लेकिन सिलेबस में बेटा दो दे रखी है, तो उन दोनों को अपने को अच्छे से याद करना है। उत्पत्ति स्थान जर्सी की बात करें, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। जर्सी की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा और वितरण क्या होगा। जर्सी द्वीप समूह इंग्लैंड होता है और यह नस्ल भारत और राजस्थान के अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। आपने देखा होगा कि जर्सी जो गाय की नस्ल है ना, वो हर जगह पाई जाती है, इसको पालते हैं और बहुत ही अच्छा दूध ये देती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी विशेषता की। तो सबसे अच्छी विदेशी नस्ल है, पूछ ले तो याद रखना सबसे अच्छी विदेशी नस्ल है। दूसरा, दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। और 4.5 से 5% याद रखना, विदेशी में बात कर रहा हूँ, देसी में बात नहीं कर रहा हूँ। देसी में कौन सी आती है तुम वापस से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका प्रयोग संकर प्रजनन में करते हैं और इस नस्ल को सर्वाधिक देखभाल की जरूरत होती है। और इस नस्ल के पशुओं का रंग कैसा होता है, लाल होता है और उस पर सफेद क्या होते हैं दोस्तों, धब्बे होते हैं। और जर्सी गाय प्रजनन केंद्र कहाँ पर है बोलो, बस्सी जयपुर में है। ठीक है, अब बात कर ले उपयोगिता की। तो दूध कितना देगी, 4000 से 4200 लीटर और वसा कितनी होती है, 4.5 से 5% होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, तो आप जल्दी से एक बार देख लीजिए इसको। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट नस्ल आती है दोस्तों आपके होलिस्टन फ्रीजियन, इसको बोलेंगे एचएफ। तो याद रखना इसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा, हॉलैंड या नीदरलैंड होगा। और भारत में राजस्थान में भी बहुत बड़ी संख्या में इसको पाला जाता है। और बात करें विशेषता की, तो गाय की सबसे ऊंची भारी और ये कौन सी नस्ल है बेटा, विदेशी नस्ल है। और बात करें रंग कैसा होगा, चितकबरा। चितकबरा का मतलब होता है कि काला रंग होगा और सफेद धब्बे होते हैं। बात करें सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल, अगर देसी हो या विदेशी हो और पूछ ले सर्वाधिक दूध उत्पादन गाय की कौन सी नस्ल देगी, तो कौन सी देगी बोलो, एचएफ देगी, यानी कि होलिस्टन फ्रीजियन देगी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मेंशन कर रखा हो कि भारतीय गाय में कौन सी देगी, तो आपको याद रखना है बोलो कौन सी देगी, साहीवाल। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें उपयोगिता की, तो उपयोगिता कितनी होगी, 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात। तो क्या होगी, दूध होगा। और इसके बेल जो है ना, दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है और 3.5 से 4%। ऐसा पूछ ले गाय की विदेशी नस्ल जिसके दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है, वो कौन सी होगी बोलो, आपकी होलिस्टन फ्रीजियन। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है भाई, तो इन दोनों लेसन को बेटा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखो मैं वापस से आपको रिमाइंडर डाल रहा हूँ, बार बार मैं रिमाइंडर डाल रहा हूँ। 22 अप्रैल को उदयपुर में तुम्हारे लिए क्या है बोलो, भंडारा किया है। क्या क्या बोलो, ये देखो ये सारे भी मेरे अच्छे से लाल पीले हैं, ये भी यहाँ भंडारे में शामिल हो गए, तो तुम्हारे को भी भंडारे में शामिल होना है। 22 अप्रैल 2022 को सेवा संघ चौराहा डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस पे आपको इन नंबरों पर, या भाई मैंने जो नंबर दे रखे हैं आपको वापस दे दूंगा, 8209051240 है ना। इस नंबर पे आपको क्या करना है, 121240, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेस की नस्ल। देखो अब होगा क्या कि बच्चे कहेंगे कि सर गाय पढ़े या भैंस पढ़े, तो बेटा दोनों पढ़ना है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो सिर्फ एक आएगा, बाकी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। और छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी नस्ल से आ सकते हैं। किसी का उत्पत्ति स्थान पूछ लेंगे, किसी का उपयोगिता पूछ लेंगे, किसी की क्या पूछ लेंगे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए अब अगर अपन बात कर लेते हैं बेस का। देखो वैज्ञानिक नाम उस किताब में तो नहीं दे रखा है, फिर भी बेटा मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बोलो क्या होता है, बोबेलस। बोबेलिस होता है, कुल क्या होता है बोलो, बोविडी। एक संस्थान भी याद रखना चाहो तो रख लेना, वैसे दे नहीं रखा है। CIRB, जैसे गाय में CIRC होता है, केटल का मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश, उसी तरह के CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ना, ये क्या सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, ये कहाँ पर है, बेस अनुसंधान संस्थान जो है वो हिसार हरियाणा में स्थित है, केंद्रीय बेस अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट बात करें भैंसों की नस्लें। देखो ट्रिक बताने से पहले मैं बता देता हूँ, 3 प्रकार की होती है, बारी श्रेणी, मध्यम श्रेणी और हल्की श्रेणी। हल्की श्रेणी में आती है सुरती, मध्यम श्रेणी में आती है मेहसाणा, बदावरी और नागपुरी। मसाणा नहीं है ना बेटा, मेहसाणा। और बात करें भारी में आती है बुर्रा,
जाफराबादी और नीली रावी आती है। अब बोलोगे तुम कि भाई साहब, तुम बोलोगे कि मार साहब ट्रिक बता दो, तो ट्रिक सुनना। एक लड़की थी बेटा, उसका नाम था सुनीता। क्या बोलो, नाम था सुनीता। और उस सुनीता का जन्म कहाँ हुआ, बोलो मेरे घर हुआ। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सुनीता का जन्म, सुनीता का जन्म मेरे घर हुआ। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब कैसे याद रखोगे, सुनना। अरे सुनना मेरे लाल, सू से हो गई आपकी बोलो सुरती। कौन सी थी, सू से हो गई दोस्तों आपकी सुरती। नी से हो गई बोलो नीली रावी। नी से क्या हो गई बोलो नीली रावी। ता से हो गया मेरे लाल तांबे जैसा रंग। क्या हो गया, तांबे जैसा रंग। आपने बचपन में, अरे बचपन में गाना भी सुना होगा, तांबे जैसा रंग तेरा सोने जैसे बाल। सुना है नहीं सुना है, तो ये याद रखना है। तांबे जैसा रंग किसका होता है, भदावरी का होता है। और अगर अपन बात कर लेते हैं जैसे, जैसे कौन सी आएगी बोलो जाफराबादी। कौन सी नस्ल आएगी बोलो जाफराबादी। में से कौन सी आएगी बोलो मेहसाणा। में से कौन सी आएगी बोलो मेहसाणा। और जन्म म में से याद रखना है आपको मुर्रा। कौन सा याद रखना है, मुर्रा। तो इस तरीके से तुम सारी की सारी भेष की नस्लों को याद कर सकते हो। सुनीता का जन्म मेरे घर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं एक एक नस्लों को, अगर अपन अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें मुर्रा नस्ल की बात करें, मुर्रा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। मुर्रा का उत्पत्ति स्थान क्या होगा, पंजाब हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और यह नस्ल जो है उत्तरी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा व अजमेर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों मुर्रा की, किसकी बात कर लेते हैं विशेषता की। तो क्वेश्चन आ सकता है, मुर्रा याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बेस की महत्वपूर्ण नस्ल है। सिंग मुड़े हुए जलेबी आकार के होंगे, रंग गहरा काला होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लैक जेट, काली सुंदरी या ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। दूसरी सर्वाधिक भारी नस्ल है। कमेंट करके बताना बेस की पहली सर्वाधिक भारी नस्ल कौन सी है। ठीक है, इस नस्ल के प्रसिद्ध पशु बाहुबली, भीम और युवराज होते हैं। उपयोगिता याद रखना 1800 से 2500 लीटर दूध देगी। भैंस की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। और 7% क्या होती है बोलो वसा होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन आ जाए, भैंस की नस्ल जिसके सिंग मुड़े हुए होंगे, जलेबी आकार के होंगे, गहरा काला रंग होगा, और वसा जो होगी कितनी होगी आपकी, वसा तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा सर्वाधिक दूध कौन सी नस्ल देती है। तो याद रखना मुर्रा देती है। और कितना देती है, 1800 से 2500 लीटर देती है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें भदावरी की, तो भदावरी नस्ल जो है उसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र। और राजस्थान में नस्ल अलवर और जयपुर, अलवर और भरतपुर जिले में क्या होती है दोस्तों पाई जाती है। और विशेषता की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तांबे जैसा रंग जो होता है वो किसका होता है, कॉपर कलर, वो भदावरी का होता है। शरीर मध्यम आकार का होता है। सिंग सिंग कैसे होंगे, मोटे है ना, सिंग कैसे होंगे बोलो मोटे, और पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। अयन कैसा होगा, छोटा होगा। और उपयोगिता याद रखना, वसा कितनी होती है, 12 से 14। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भदावरी के 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, याद रखना। सबसे ज्यादा वसा भैंस की कौन सी नस्ल में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, भदावरी में। और कितनी पाई जाती है, 12 से 14%। एग्जैक्ट पूछे तो 13%। और दूध कितना देगी, 900 से 1200 लीटर दूध देती है। और एक विशेष है ना, तांबे जैसा रंग। ठीक है, सुरती की बात करें, नेक्स्ट तीसरी नस्ल सुरती। तो सुरती देखो देखो याद रखना, ऐसा नहीं कि भैया सूरत में पाई जाएगी, सूरत में भैया नहीं पाई जाएगी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जेट ICR में, तो आपको ध्यान रखना। सुरती का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, गुजरात का खेड़ा व बड़ौदा क्षेत्र होता है। और अगर बात करें राजस्थान के अंदर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिले में यह नस्ल पाई जाती है। इंपॉर्टेंट विशेषता याद रखना, सिंह दरातिकार या हसिया का या सिकल ट्राइब होते हैं इस तरीके के। उसके बाद बात करें भैंस की सबसे हल्की नस्ल है पशु
मध्यम आकार के होते हैं, इसकी पीठ सीधी होती है। फिर बात कर लेते हैं उपयोगिता की, जो 1600 से 1700 लीटर क्या होंगे दूध देगी, और दूध में वसा कितनी होगी बोलो 7.5% होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नीली रावी, नीली रावी का उत्पत्ति स्थान क्या होगा और वितरण क्या होगा, पंजाब व पाकिस्तान का, पंजाब का फिरोजपुर जिला व पाकिस्तान का मोंटगोमेरी क्षेत्र। अब मेरे को बताना गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका आपका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का मोंटगोमरी मैंने बताया, को याद भी है या नहीं है तो मुझे जल्दी से बताइए आप कमेंट करके, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसके अतिरिक्त यह नस्ल जो है उत्तर प्रदेश के बरेली और मुरादाबाद के, उत्तराखंड के रामपुर नैनीताल जिलों में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी विशेषता की। इस नस्ल के सर्वाधिक पशु जो है सतलज नदी के किनारे है ना, सतलज नदी के किनारे पाए जाते हैं, और सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इस नस्ल को क्या बोला गया बोलो, नीली बोला गया। और इस नस्ल के पशु के सिर में क्या पाया जाता है, तीखा पाया जाता है, पूंछ जो भूमि को छूती हुई लंबी होती है, और पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा इसी नस्ल जिसे पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है वो भैंस की कौन सी नस्ल है, तो बोलो नीली। और बात करें आंखें कैसी होती है बेटा, इसमें याद रखना दूध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर, और दूध में वसा कितनी होगी 8 से 10%। और भी याद रख लेना आंखें कैसी होती है बेटा, इसकी आंखें कैसी होती है, सफेद होती है। उन्हें क्या कहा जाता है बोलो, वोल आइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोल आइस कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट नस्ल आती है आपकी जाफराबादी। अरे कौन सी बादी आती है रे, जाफराबादी आती है। तो जाफराबादी में याद रखना इसका उत्पत्ति स्थान जो है ना और वितरण जो है ना वो है गुजरात की गिर वन और काठियावाड़ का जाफराबाद होता है। और अगर अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट की इसकी विशेषता, तो भैंसों की सबसे भारी नस्ल है, वो भैंसों की सबसे भारी नस्ल होगी तो कैसी दिखेगी बोलो, हाथी जैसी दिखेगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं मेरे लाल, मिनी एलिफेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, मिनी एलिफेंट इसको अपन कहते हैं, ठीक है। यहाँ आपको अच्छे से याद रखना मिनी एलिफेंट या छोटा हाथी कहते हैं। भैंसों की सबसे ऊंची नस्ल है, इसका रंग काला, माथा भारी व उठा हुआ होता है। और बात करें इस नस्ल के सींग कैसे होंगे, लंबे, और इसमें गलकंबल पाई जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों उपयोगिता की। तो उत्पादन कितना होगा 900 से 1100 लीटर, और वसा कितनी होगी 7 से 9% होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें मेहसाणा, तो मेहसाणा क्या होती है भैया, याद रखना उत्पत्ति स्थान गुजरात का मेहसाणा व बनासकांठा क्षेत्र और राजस्थान के जालोर जिले में पाई जाती है। विशेषता में याद रखना इस नस्ल का दूध काल क्या होता है, लंबा, यानी कि लंबे समय तक 2 साल तक लगातार दूध दे सकती है। रंग कैसा होगा, काला, और गर्दन लंबी होगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह नस्ल जो है मुर्रा इंटू सुरती के द्विसंकर संकरण से विकसित हुई है। कैसे याद रखेंगे तो सुनना, आपने बचपन में पिक्चर तो देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, है ना, इसी से याद रखना है। MBBS याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है MMS, ठीक है। तो क्या होगा बोलो, MMS, M का मतलब एक से हो गया मेहसाणा, कौन सा साणा बोलो, मेहसाणा, और मेहसाणा बराबर इस M का मतलब हो गया मुर्रा, और उस S का मतलब हो गया बोलो सुरती। तो मुर्रा इंटू सुरती के संकरण से कौन सी विकसित हुई है, मेहसाणा विकसित हुई है, ठीक है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। उपयोगिता कितनी होगी 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्याह, और वसा कितनी होगी 7 से 8%, ठीक है। एक बार आप इसका फटाफट से क्या ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए भाई तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट आने से पहले अपन बात कर लेते हैं। देखो 22 अप्रैल में बार बार दोस्तों आपको याद दिला रहा हूँ ना, 22 अप्रैल को आपको क्रैश कोर्स अपना उदयपुर में डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस से सेवाश्रम चौराहे पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी को आना है। मैं देखो रियलिटी बताऊँ ना बेटा, क्योंकि मैं इतना आपको फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर का जो बच्चा होता है ना उसके पास वन एंड ओनली एक ही ऑप्शन होता है कि जेट की तैयारी करके ICR या BHU की तैयारी करके BSc एग्रीकल्चर करें। इधर उधर वेटेनरी और ये छोटी मोटी भर्तियों में आपको नहीं जाना है, क्योंकि भैया जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए एक बार गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज से BSc एग्रीकल्चर की डिग्री करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें, देखो नेक्स्ट अपना जो लेसन है पशुओं के रोग, रोग में से क्वेश्चन कैसे आएंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो सुनना, एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपको एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का, 1.5 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, और अब एक 3 नंबर का आपका एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये ओवरऑल 8 नंबर का चैप्टर है। नेक्स्ट पशुओं के रोग की अगर अपन बात करें तो सुनना, रोग क्या होते हैं बेटा, लेसन नंबर 14 है, याद रखना। रोग एक हानिकारक प्रक्रिया होती है जो निरंतर उत्तेजना के साथ क्या करती है, पशुओं में दर्द का यानी पीड़ा का अनुभव कराती है। रोग क्या होता है, इतना से याद रखना, ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर दर्द की उत्तेजना का अनुभव कराती है ना, उसे क्या बोलते हैं बेटा, रोग कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और होने वाले रोग के कारण देखो, जैसे रोग कौन से हो गए, पहले जीवाणु जनित, यानी कि किसके द्वारा होगा बेटा, जीवाणु के द्वारा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आप देखो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से, गलघोटू, एंथ्रेक्स, जहरबाद, थनैला, संक्रामक गर्भपात और बच्चे के सफेद दस्त। ठीक है, अब इनको कैसे याद करेंगे, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि मार साहब कैसे याद करें, जिंदगी असफल हो गई है कि कितने सारे रोग, इतनी सारी नस्लें, इतनी सारी फसलें, अरे कैसे याद करें। तो भैया टेंशन की क्या बात, जेडी सर है तुम्हारे साथ। ठीक है, तो देखना मेरे लाल इसकी भी जबरदस्त ट्रिक। तो ट्रिक नंबर 1 और आपके सामने हाजिर है, जीवाणु जनित रोग आ जाए ना तो याद रखना, एंथ्रेक्स का गला घोटा, बोलो एंथ्रेक्स का गला घोटा लंगड़े थनैला ने, किसने, बोलो लंगड़े थनैला ने। तो देखना एंथ्रेक्स का गला घोटा लंगड़े थनैला ने। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, सुनना, ए से हो गया भैया आपका एंथ्रेक्स से हो गया, इसको थोड़ा सा भैया और इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना बोर्ड भी जबरदस्त है। एंथ्रेक्स आपकी पहली बीमारी होगी, एंथ्रेक्स गला घोटा से आपकी दूसरी बीमारी हो गई गलघोटू, तीसरा लंगड़ी से तीसरा आपका हो गया भैया लंगड़ी, चूरचूरिया सुजावा इसको कहते हैं। थनैला आपकी चौथी बीमारी होगी थनैला। एक आपको अलग से याद रखना है दोस्तों, पांचवा आप अलग से याद रख सकते हो, फड़किया। तो ये सारे के सारे कौन से रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, एंथ्रेक्स का गला घोटा लंगड़े थनैला ने। ठीक है भाई, चलिए तो अपन बात कर लेते हैं फटाफट से जीवाणु, उसके बाद कौन से आएंगे दोस्तों, विषाणु। इसमें शायद थनैला फड़किया नहीं लिख रखा, तो फड़किया भी इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं बता देता हूँ। इसमें से देखो एक क्वेश्चन तो है ना, गारंटी है कि आपका आएगा, कौन सा जीवाणु जनित है या कौन सा विषाणु जनित है, कौन सा उपापचयी है, कौन सा चयापचयी है, परजीवी वाला कौन सा रोग है। तो स्टार्टिंग है 2-3 पेज पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ काम यहीं से हो जाएगा। ठीक है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित क्या रोग, ऐसे रोग जो विषाणु के द्वारा होते हैं, विषाणु जनित रोग कहते हैं। और ये कैसे होते हैं दोस्तों, घातक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, घातक होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, खुरपका मुंह पका रोग किसको बोलेंगे, एफएमडी। पशु प्लेग है ना, ये गलत शब्द है, पशु प्लेग, माता रोग, रानीखेत, चेचक, ल्यूकोसिस, मेढक और डाई दिन का बुखार। अब बात आएगी कि मार साहब इनको भी कैसे याद करें, तो सुनना मेरे लाल, मुर्गियों की थी एक रानी, कौन थी बोलो, मुर्गियों की थी एक रानी, और उसका नाम था चेचक। वो चेचक की थी मम्मी, और मम्मी ने बोला मेरे लाल चला तू एफएम 97.3 एफएम तड़का, जिसपे जेडी सर आ रहे हैं। क्या आ रहे, बोलो जेडी सर आ रहे हैं। तो याद रखना, मुर्गियों की रानी चेचक ने माता जी के कहने पर एफएम चालू किया। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। तो कैसे याद करोगे, सुनना, मुर्गियों की रानी चेचक ने माता जी के कहने पर एफएम चालू किया। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे याद करेंगे, सुनना, मुर्गियों की रानी चेचक ने माता जी के कहने पर एफएम चालू किया। मुर्गियों की रानी से पहली नस्ल हो गई आपकी रानीखेत, दूसरी हो गई आपकी चेचक, माता जी से आपकी तीसरी बीमारी हो गई माता रोग। ठीक है, के कहने पर एफएम से आपकी चौथी बीमारी हो गई भैया एफएमडी, फुट माउथ डिसीज। और चालू किया से ल से आपकी पांचवी डिजीज हो गई ल्यूकोसिस, है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। एक क्वेश्चन आएगा बेटा, निम्न में से कौन सा
जीवाणु जनित रोग है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अब देखो परजीवी रोग क्या होंगे, देखो एक बार देख लो। ऐसे रोग जो किसके द्वारा, परजीवी या प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं, इन्हें परजीवी जनित रोग कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, परजीवी कीट पशुओं के शरीर में निवास करते हैं, कुछ परजीवी पशुओं के शरीर के ऊपर तथा कुछ शरीर के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, परजीवी को उनके शरीर में प्रवेश के आधार पर दो भागों में बांट गया है। कौन कौन सा, एक बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी जो पशु के शरीर की त्वचा करेंगे, जैसे कलोली, पिस्सू, है ना ये, और इनसे निम्न बीमारियां होती है जैसे खाज और खुजली। क्वेश्चन आता है खाज खुजली में, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये किससे होगा बोलो, बाह्य परजीवी से होता है खाज और खुजली। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें अंतः परजीवी, अंतः परजीवी क्या होंगे देखना, ऐसे परजीवी जो पशुओं के शरीर के भीतर रहते हैं, इनमें होने वाली बीमारियां चिचड़ी ज्वर, सर्रा, खूनी पेचिश या कोक्सीडियोसिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सर्रा किस में होती है, ऊंट में होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कोक्सीडियोसिस किस में होती है, मुर्गियों में होती है। ठीक है, ये बेटा आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आते हैं जन्मजात रोग जो जन्म से ही होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ रोग पशु के पैदा होने के साथ ही होते हैं, जैसे फ्री मार्टिन। फिर आते हैं चयापचयी या उपापचयी रोग, जो क्या होते हैं, पशुओं में सामान्य उपापचयी क्रियाओं के विचलित होने से हो जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट कौन सा बेटा याद रखना, मिल्क फीवर और कीटोसिस। और मिल्क फीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुग्ध ज्वर इसको कहते हैं। क्वेश्चन आता है उपापचयी या चयापचयी रोग है तो दुग्ध ज्वर। ठीक है, नेक्स्ट पशुओं के रोग, पशुओं के कुछ रोग जो रख रखाव, अनुचित देखभाल और गलत खान पान एवं पोषक से न्यूनता से होते हैं। कुछ रोग होते हैं, सही बात है, जैसे कब्ज, दस्त, खांसी, निमोनिया, रतौंधी आदि। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना ऐसे रोग भी जो गलत खान पान से, ठीक है, उचित रख रखाव नहीं होने से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, दस्त हो गए, कब्ज हो गई ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। पशु, स्वस्थ पशु के लक्षण, आप क्वेश्चन आ सकता है, स्वस्थ पशु के लक्षण क्या है और बीमार पशु के लक्षण क्या है। तो सीधी सी बात है भैया, स्वस्थ पशु चौकन्ना दिखाई देगा, काम करने में एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये सारे काम क्या होंगे, उसके लक्षण होंगे स्वस्थ के। ठीक है, तो जैसे देखो स्वस्थ पशु शारीरिक मानसिक क्रियाएं क्या होगी, सामान्य होगी। पशु देखने में क्या लगेगा, चौकन्ना, कान खड़े होंगे, चमड़ी चमकदार होगी। श्वसन और सब कुछ क्या होगा बेटा, सामान्य होगा, है ना। श्वसन गति, नाड़ी, पशु का गोबर सामान्य कठोर एवं ये होगा। खाना पीना क्या होगा, जुगाली सामान्य रूप से करेगा। आंखें सामान्य से क्या होगी, चमकीली चौकन्नी। और दूध उत्पादन क्या होगा, सामान्य होगा। तो ये स्वस्थ पशु के क्या होते हैं बोलो, लक्षण होते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन एक बीमार पशु के भी क्या बदलने लक्षण, क्वेश्चन आ सकता है। बीमार पशु कैसा होगा, तो भैया मान लो तुम बीमार हो गए, तो पहली चीज से तुम बिस्तर में से उठोगे ही नहीं, पड़े रहोगे दिन भर। मम्मी को बोलोगे मम्मी चाय पिला दो, मम्मी पानी पिला दो, है ना। तो ये क्या होंगे बोलो, बीमार पशु, यानी कि अस्वस्थ दिखाई देगा, पड़ा हुआ होगा, लेजीनेस होगा, वो क्या होंगे, अस्वस्थ। तो देखना शारीरिक मानसिक क्रियाएं क्या होगी, सामान्य रूप से नहीं चलेगी। फिर आपके खाना पीना या जुगाली करना क्या होगा, अनियमित हो जाएगा। आंख नाक मुंह से क्या है, पानी गिरेगा। पशु कैसा दिखाई देगा, सुस्त दिखाई देगा। तापमान, श्वसन, गति, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, गति की क्रिया, ये सारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बिगड़ जाएगी। गोबर पतला तथा बदबूदार हो जाएगा और दूध की मात्रा में अचानक कमी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात कर लेते हैं अपन विषाणु जनित रोग। अब एक एक रोग की अगर अपन बात करेंगे तो मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पहला आपको याद रखना है माता रोग, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको माता रोग को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, माता रोग जो होता है इसको पशु प्लेग, इंटरफेस, पोकनी या शीतला के नाम से जाना जाता है। और आपको केटिल प्लेग या पकवेदन के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरस द्वारा होने वाली बहुत ही भयंकर और संक्रामक बीमारी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जुगाली करने वाले पशुओं में फैलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यह गाय भैंस में रोग जो होता है ज्यादा होता है। संक्रमण कैसे फैलेगा, तो दूषित चारे खाने, है ना, ये सारी चीजें से वायरस का जो होता है दूषित चारा या किसी अस्वस्थ पशु के संपर्क में आ गया, उससे क्या होता है दोस्तों, संक्रमण फैलता है। ठीक है, रोग कारक की बात करें तो छानने योग्य विषाणु होता है, उसका नाम होता है MRD, मिजेलस रिंडरपेस्ट डिस्टेंपर होता है। प्रभावित अंग कौन से होंगे, तो पशु की आहार नाल प्रभावित होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, छाले हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें लक्षण, लक्षण याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लक्षण, शरीर तापमान 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आंखें लाल हो जाएगी, बदबू युक्त क्या होंगे, दस्त होंगे। ये और दस्त हो जाते हैं और इसलिए, और गोबर में क्या आने लगता है बेटा, रक्त आने लगता है, इसलिए इसको पोकनी रोग कहते हैं। और शरीर पर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे छाले हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शरीर पर छोटे छाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, छाले हो जाते हैं, इसलिए यह सूजन आ जाती है, इसलिए इसको माता रोग कहा जाता है। और रोगग्रस्त पशु 4 से 7 दिन के अंदर टपक भी जाता है। ठीक है, नाउ उपचार, सल्फामिडिन का प्रयोग करेंगे 50 ml, है ना। इंजेक्शन लगाएंगे, 2-4 इंजेक्शन की बात आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट अगर बात करें देखो 22 अप्रैल 2022 को आपको पधारना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोग के लक्षण। ये बचाव क्या करेंगे, तो गोट टिश्यू आरपी वैक्सीन, जीटीवी का टीका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जीटीवी का टीका किसमें लगाया जाता है, तो पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट में लगाया जाता है। इसकी खोज किसने की, एडवर्ट ने इसकी खोज की। कहाँ पर की, बोलो IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका इज्जत नगर यूपी के अंदर है, वहां पर इसकी क्या की, बोलो खोज की। या आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसकी वैक्सीन कौन कौन से लगाते हैं, लेपोनाइज्ड वायरस वैक्सीन और एविनाइज्ड वायरस वैक्सीन लगाते हैं, जनवरी फरवरी में लगाते हैं। और पशु अवधि 3 वर्ष होती है। और पशु प्लेग उन्मूलन योजना 1 अक्टूबर 1954 को शुरू हुई। तो ये आपका था पहला रोग विषाणु वाला था। दूसरा खुरपका मुंहपका, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला और दूसरा दोनों रोग याद रखना। खुरपका मुंहपका डिजीज को बोलते हैं FMD, फुट माउथ डिजीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेट ICR BHU की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन आते हैं इससे। तो FMD को देखना, इसका एप्था ज्वर, पका खगवा, मेलिगेलेंट एप्था कहते हैं। इस रोग में सबसे पहले पैरों में छाले होने शुरू हो जाते हैं, और जब पशु चढ़ने जाता है तब ये छाले फटना शुरू कर देते हैं, और जब मुंह में भी छाले हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खुरपका मुंहपका रोग कहते हैं। यानी कि पहले पैर में छाले होंगे, फिर मुंह पे भी हो जाते हैं, इसलिए इसको खुरपका मुंहपका रोग अपन कहते हैं। संक्रमण कैसे फैलेगा, दूषित चारे से, हवा के माध्यम से, रोगी पशु के संपर्क में आने से फैलेगा। रोग कारक को याद रखना बेटा, इसकी 7 प्रजाति होती है, AOC सेट 1 2 3, एशिया सेट 1 इत्यादि, ठीक है। यह आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट रोग के लक्षण, पशु आगे के पैरों से लंगड़ाएगा, जुगाली करना बंद कर देगा, और मुंह से गाढ़ी लार गिरेगी। उपचार की बात करें अपन दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जेड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। पैर के छाले किससे धोएंगे, 1% नीला धोता या फिनाइल, इसको बोलते हैं COSO4 से। और मुंह के छाले जो है ना, वो 1% लाल दवा, इसको बोलते हैं कमिनोफोर, है ना, KMNO4 के गोल से, पोटेशियम परमैंगनेट के गोल से धोते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें रोग से बचाव कैसे करेंगे, तो FMD पोली वैक्सीन का टीका लगा देंगे, और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखेंगे। ये आपको दोनों आपके विषाणु जनित रोग है, इन दोनों को अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने जीवाणु जनित रोग। याद करने की ट्रिक तो मैंने आपको बता दी। एक आती है लंगड़ी, चुरचुरिया, सुजावा, लंगड़ी, लंगड़िया, चुरचुरिया, सुजावा, इसको अपन बोलते हैं। और बात कर लेते हैं यह कैसा रोग है, तीव्र संक्रामक रोग है, जो मुख्य रूप से गाय भैंस में, कभी कभी क्या हो जाता है, और भेड़ बकरी में भी पाया जाता है। संक्रमण कैसे फैलेगा, देखो संक्रमण में आपको हर जगह एक ही लाइन छाप के आनी है कि अस्वस्थ पशुओं के संपर्क में आने से, दूषित चारा खाने से, दूषित वातावरण में आने से, है ना, तो इससे क्या होगा, संक्रमण फैलेगा, ठीक है। रोग कारक याद रखना है दोस्तों, आपको हर रोग कारक आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन आएगा, रोग कारक से क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लोस्ट्रीडियम सोविया इसका रोग कारक है। लक्षण जैसे पिछले पैरों से लंगड़ाएगा, खाना पीना कम हो जाएगा, है ना। उपचार में क्या करेंगे, बोलो एंटी ब्लैक वाटर सिरप और लाल दवा का उपचार करेंगे, टिंचर आयोडीन का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें रोग से बचाव क्या करेंगे, तो BQ पॉलीवेंट वैक्सीन का टीका लगाएंगे, ठीक है। और कब लगाएंगे, तो याद रखना मई जून के अंदर लगाते हैं। नेक्स्ट आती है दोस्तों आपकी दूसरी डिजीज आती है, बोलो एंथ्रेक्स। कौन सी थ्रेक्स, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स में याद रखना है आपको, इसको जहरी बुखार, तिल्ली वाला, विषैली चक्कर वाला रोग कहते हैं। और बात करें रोग जो गाय भैंस भेड़ बकरी में फैलता है, फैलेगा किससे, संक्रमित मनुष्यों के द्वारा पशुओं में फैलेगा, संक्रमित चारे, पानी, मिट्टी के संपर्क में आने से भी यह रोग फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो रोग कारक आपको हर का याद रखना, बेसिलस एंथ्रेसिस इसका रोग कारक होता है। लक्षण, पशु के पेट में से दर्द होगा, शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, और पशु के आंख नाक गुदा से क्या निकलना है, खून निकलने लगता है। इस तरीके से आपको लक्षण याद रखने हैं। उपचार में क्या लगाएंगे, एंटी। अब 2 चीजें याद रखना मेरे लाल, एक होता है उपचार, एक होता है रोकथाम। उपचार क्या होता है, रोग होने के बाद होता है, रोकथाम रोग होने से पहले होती है, राइट। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रोग से बचाव, आपके वैक्सीन कौन सी लगाएंगे, लाइव स्पोर एंथ्रेक्स वैक्सीन लगाएंगे, ठीक है। कब लगाएंगे, जुलाई अगस्त में लगाते हैं। नेक्स्ट आपकी तीसरी डिजीज आती है गलघोटू हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, इसको अपना गला फूला, नाविक ज्वर या शिपिंग फीवर के नाम से भी जानते हैं, और इसका यह गाय भैंस में होने वाली भयंकर बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें संक्रमण कैसे फैलेगा, तो यार अपना पशु क्या है, इसमें जीवाणु जो है पाचन नाल या श्वसन नाल में त्वचा के माध्यम से क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा, और इससे क्या होगा, संक्रमण फैलता है। रोग कारक बोलो, जीवाणु में तीनों अलग अलग होते हैं। गाय भैंस में पास्चुरेला बोविसेप्टिका, भैंस में पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका, और बकरी और इसमें क्या होता है, पास्चुरेला ओविस या पास्चुरेला मल्टीसोडा होता है। प्रभावित अंग क्या होगा, देखो श्वसन से संबंधित रोग है, तो श्वसन जो है तंत्र है प्रभावित होता है। रोग के लक्षण,
श्वास गति बढ़ जाएगी, मुंह से लाल टपकेगी और लाल व सूजी हुई क्या हो जाएगी, आंखें हो जाएगी। और उपचार में याद रखना आपको एंटी एचएस सीरम उपचार कौन करेगी, बोलो आंटी, तो आंटी एचएस सीरम, सल्फामेडिन और डेक्सोमेन का अपन क्या लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें रोग से बचाव में वैक्सीन का याद रखना एचएस ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कब लगाएंगे, मई जून में लगाते हैं। अब बात करें दोस्तों थनैला रोग, नेक्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट है मेस्टिटिस इसको कहते हैं। थनैला में क्या होता है, पशु के थनों में क्या पड़ जाती है, गांठें पड़ जाती है। इसको याद रखना थन से संबंधित रोग है, इसलिए इसको अयन का शीत भी कहा जाता है, ठीक है। और थन में क्या होता है सूचन, इसलिए इसको गार्गेट अयन का शीत भी का नाम से जाना जाता है। इस रोग में दूध के माध्यम से मानव में क्षय रोग व ब्रुसेलोसिस यानी कि गर्भपात भी हो जाता है मानव के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें संक्रमण कैसे फैलेगा, अयन में चोट लगने से, दूध निकालने पर गलत विधि से थनों को, दूध के मार्ग को बंद कर देते हैं थनों के यहाँ से, है ना। और दो पशु को बांधने की जगह प्रायः गंदा होने से भी थनैला रोग हो जाता है, ठीक है। अब बात करें रोग कारक, इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सी और स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस जो है ये इसके क्या है बोलो रोग कारक है। और अगर अपन बात कर लेते हैं रोग के लक्षण क्या होंगे, अयन में सूजन आ जाएगी, दूध का रंग परिवर्तन हो जाएगा, पहले लाल रंग, पहले पीला और फिर लास्ट में हल्का लाल रंग का दूध हो जाता है। उपचार में पेनिसिलिन व स्ट्रेप्टोमाइसिन व टेरामाइसिन का प्रयोग करते हैं। रोकथाम, पशुशाला या दूध निकालने वाले ग्वाला साफ सुथरा होना चाहिए, बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए ना, ये सारी इसकी क्या हो जाएगी बेटा रोकथाम हो जाती है। परीक्षण याद रखना इंपॉर्टेंट है, परीक्षण के लिए स्ट्रिप कप का है ना, क्या है बोलो स्ट्रिप कप क्वेश्चन आता है। थनैला रोग के परीक्षण किससे करेंगे, तो स्ट्रिप कप एक कप होता है, उसमें अपन अगर दूध को डालेंगे तो पता चल जाएगा कि पशु में थनैला रोग है या नहीं है, ठीक है। और लास्ट डिजीज आती है फड़किया रोग, यह रोग जो है अधिकतर रोमंदी पशुओं में होता है और यह किसमें होता है, मुख्यतः भेड़ बकरियों में होता है, ठीक है। संक्रमण कैसे फैलेगा, चारे दाने या पानी के उपयोग में आने से। जो अस्वस्थ है जीवाणु पशु की कहां पे रहेगा, बोलो आंत के अंदर रहेगा। और रोग कारक का नाम क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस। और जीवाणु की ABCDE प्रजातियां यानी कि 5 प्रजातियां पाई जाती है और सबसे हानिकारक प्रजाति D होती है। लक्षण, पशु के पेट में दर्द होगा, आंखों से आंसू आएंगे, मुंह से झाग निकलेंगे और पशु रात को तो स्वस्थ होगा और भेड़ रात को सुबह जो है मरी हुई मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उपचार, डेक्सोना 3 ml एंटीबायोटिक ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग करेंगे। रोग कारक ETV का टीका अपन लगाते हैं, ठीक है। कब लगाते हैं, फरवरी मार्च के अंदर। अब आएंगे परजीवी जनित रोग, यानी कि एक आता है टिक फीवर, इसको बोलेंगे चिचड़ी ज्वर। इसमें क्या होता है, पशु में बुखार आ जाता है और रक्त परजीवी होता है और इससे क्या होगा कि पशु की रक्त कणिकाएं टूट जाती है और रक्त कणिकाएं टूटने से रक्त क्या हो जाता है, बोलो पतला हो जाता है। देखो इसमें बुखार भी आता है, खून की कमी हो जाएगी और वजन भी घट जाएगा। रोकथाम कैसे करेंगे, रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से दूर रखना चाहिए। सर्रा रोग इंपॉर्टेंट है, याद रखना ऊंट के अंदर होता है। इस रोग को सड़ा गलतिया और तीव्रता के नाम से जाना जाता है। रोग कारक क्या होगा, ट्रिपेनोसोमा इवेंसी या ट्रिपेनोसोमा इसको पेकोरम कहते हैं और यह रक्त परजीवी है जो मक्खियों के द्वारा फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रोग के लक्षण, अधिक तीव्र रूप में पशु को तेज बुखार आ जाता है, उत्तेजना होती है और पशु शीघ्र ही मर जाता है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद फिर पशु गोल गोल क्या लगाएगा बेटा, इस तरीके से गोल गोल क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। रोकथाम याद रखना, इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, टेनाफोरफोन का। नाउ नेक्स्ट बात करें उपापचय, इंपॉर्टेंट है। उपापचय या चयापचय रोग जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका आता है दुग्ध ज्वर, कौन सा आता है बोलो, दुग्ध ज्वर आता है। और ये दुग्ध ज्वर इसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, जो कैल्शियम की कमी से हो रहा है, इसको मिल्क फीवर भी कहते हैं और प्रसवकालीन ज्वर भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैल्शियम की किससे होगा, कमी से होगा, है ना, कैल्शियम की कमी से होगा। रक्त में कैल्शियम के कमी 2 कारण से होती है। पहला, ब्याने के बाद काफी मात्रा में खीस या कोलेस्ट्रॉल के साथ बाहर आ जाती है, खीस को जो आएगी बाहर आ जाएगी, ठीक है। और आहार में है ना, आहार में कैल्शियम की क्या होना दोस्तों, कमी होना, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें रोग के लक्षण, तो पशु गर्दन पीछे मोड़ कर खड़ा रहेगा, शरीर का तापमान सामा सभी में बढ़ता है, लेकिन याद रखना एकमात्र ऐसी डिजीज है आपकी कौन सी बोलो, ये हाइपोकैल्शियम है जिसमें तापमान
कम हो जाता है। फिर अगर अपन बात करें उपचार क्या करेंगे, तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट और कैल्शियम की क्या खिलाएंगे, इसको दवाइयाँ खिलाएंगे, कैल्शियम युक्त इसको आहार देना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें खाज खुजली भी आ सकता है, तो छूने से होने वाली बीमारी चर्म रोग है जो कि माइटस नामक परजीवी से होती है। खाज और खुजली किससे होती है बोलो, माइटस नामक परजीवी से होती है। रोग के लक्षण क्या होंगे, 4 प्रकार के कीटाणु होंगे, सोफ्टिस कम्युनिस, सार्कोटिस स्केवी, ठीक है, डेमोटिक्स फोलिकुलरम और कैरियोप्टिस सिम्बोइटिस, ये आपको याद रखने हैं। और लास्ट आपको याद रखना है दोस्तों, रोकथाम एवं उपचार याद रखना है। रोगी पशु को अन्य पशु से अलग रखें, सल्फर पाउडर का प्रयोग करें, हिमेक्स मलहम लगानी चाहिए, रोगग्रस्त पशु को रहने के साथ रोगाणु रहित कर देना चाहिए। तो ये थे दोस्तों आपके दोनों लेसन 18 नंबर की नस्ल वाला और आपके रोग वाला। ये आपको पूरा वीडियो जिसने देख लिया ना, मैं कह रहा हूँ बेटा 18 के 18 नंबर पक्के होने वाले हैं। और हाँ, इनमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें से हर जगह से क्या बनेगा बोटो, क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ 1% भी रिस्क लो, क्योंकि मेरा टारगेट है एग्रीकल्चर में हर एक बच्चा कितने नंबर लाए बोलो, 100 में से 100। कितने लाए बोलो, 100 में से 100 बच्चा लाए। और 100 में से 100 लाने के लिए नो डाउट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, लेकिन बेटा जो अच्छा क्वेश्चन है ना, जो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है ना, उस लेसन को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है भाई। और इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट वीडियो लेने के लिए, इसी तरीके से अगर आपको सारी वीडियो चाहिए हो, तो आपको क्या करना है, डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपने लास्ट तक वीडियो देखा, इसके लिए सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।